वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सबको सेटलमेंट टाइम मिल चुका है, अब यहाँ से हिलना डुलना नहीं है। इवन पंकज प्रभु और सजल माता जी को भी, वो सोच रहे होंगे कि मेरा घर है, लेकिन मेरा ऐसे ही चलता है। क्लास में बैठना सबको अगले कितने देर तक टाइम फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है। आप ये अंडरवर्ल्ड वाला रास्ता है, आए हो अपने हिसाब से, जाओगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो पानी पुनी जिनको पीना है पी लो, अब मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर गौर निताई के पास से आएगा क्या, सुई से निकल के सुदर्शन चक्र आएगा, और आपके पास जब मंडराएगा तो फिर आप चिल्लाएगा। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्रीमद् भागवतम से एक कथा लिया गया। और ये कथा बस सुनने के लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे तो ये जन जन की कहानी है, ये हर व्यक्ति का कहानी है। और हम लोग भी अगर ध्यान से अगर आप लोग सुनेंगे अगर इस कथा को, तो आप लोग रिलेट कर पाओगे कि हमारे जीवन में ये कथा कैसे रिलेटेबल है। ये कथा वैसे तो इंसान का कथा नहीं है, हम जानवर की कथा पढ़ने वाले हैं आज। लेकिन जानवर का कथा हम लोग इंसान अपने आप को मानते हैं वैसे, लेकिन हम लोगों से कैसे ये रिलेटेबल है, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो लास्ट में आपको पता चलेगा। ये कथा आज हम लोग गजेंद्र का मोक्ष लीला के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। सबने सुना होगा श्रीमद् भागवतम में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, और उस प्रसंग में जो मुख्य किरदार है, जो लीड रोल में जो हीरो है, उस हीरो का नाम है गजेंद्र हाथी। हाथी मेरा साथी वाला। इंसान वाले में तो सब आनंद लेते हैं, लेकिन आज जानवर का कहानी पढ़ते हैं। और ये जानवर कोई साधारण जानवर नहीं है, ये ऐसा, ये अद्भुत जानवर है, अद्भुत। तो इस जानवर के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे ऐसा कि ये जानवर कौन था। अगर साधारण सा हाथी होता तब तो हम लोग उसके बारे में नहीं चर्चा कर रहे होते। साधारण से इंसान के बारे में कोई नहीं जानता है, कोई उसके बारे में सुनना नहीं चाहता, तो साधारण से जानवर के बारे में सुनने के लिए क्यों यहाँ पे 100 लोग इकट्ठे हुए हैं, बताओ। इसका मतलब क्या है कि वो जानवर क्या है। आपको भी बीच बीच में बोलना होगा, जब आपको लगे कि मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, आपसे बुलवाना चाह रहा हूँ, तो आपको बोलना होगा बीच बीच में। वो जानवर क्या था? असाधारण, अद्भुत जानवर था वो।
और वो हाथी क्यों अद्भुत था? अद्भुत होने का एक कारण ये भी था कि वो हाथी क्या था? बाकी हाथियों का राजा था। बाकी हाथियों का राजा का मतलब समझ रहे हो? जैसे देश का राजा है, भारत देश के राजा अभी कहने के लिए तो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। अगर मोदी जी यहाँ पे आ गए तो कैसे हो जाएगा? पिन ड्रॉप साइलेंस होगा ना? होगा कि नहीं होगा? बोलिए, होगा ना? वैसे ही क्या है, जो गजेंद्र हाथी वो बाकी सारे हाथियों के राजा थे। और इंसानों के पास तो ज्यादा शक्ति नहीं है, लेकिन हाथियों के पास कितना शक्ति है, सोच के देखिए। और उन सारे हाथियों में सर्वशक्तिमान गजेंद्र हाथी था, इसलिए उसको बोला जाता था गजपति। गज का मतलब क्या होता है? हाथी। और गजपति मतलब क्या है? सारे हाथियों का स्वामी। उसका नाम था गजेंद्र। और वो गजेंद्र हमारे जैसे जगह पे नहीं रहता था, ऐसे गुड़गांव में जहाँ बहुत पोल्यूशन है, जहाँ पे मास्क लगा लगा घूमते हैं, जो छोटे बच्चे, खुला सांस कभी लिया नहीं है किसी ने गुड़गांव में आके। वो जहाँ पे रहता था उस स्थान का नाम था त्रिकूट पर्वत। और त्रिकूट पर्वत देखिए, अभी पंकज प्रभु बुरा मत मानिएगा, ऐसे अभी पंकज प्रभु के घर पे आए तो उन्होंने बड़ा खुश होकर मेरे को गार्डन दिखाया कि प्रभु जी देखो गार्डन है, वहाँ पे आम के पेड़ है, ऐसे वहाँ पे लीची का पेड़ है, वहाँ पे और क्या क्या है, जामुन का पेड़ है। ऐसा देखो आजकल ना गुड़गांव जैसे सिटी में ऐसे छोटा सा एक इतना छोटा सा गार्डन में हम लोग कितना खुश होते, इतना खुश हो जाते नहीं। लेकिन गजेंद्र जहाँ रहता था वो त्रिकूट पर्वत, वो त्रिकूट पर्वत का नाम ही था जो जिसमें 3 चोटियां होते हैं। एक चोटी सोने का बना है, एक सिल्वर का, एक चांदी का, एक लोहे का, और चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। और समुद्र कैसा? खारा वाला। हम लोग मरीना बीच पे चले जाते हैं तो 500,000 फोटो खींच लेते हैं कि जीवन भर यही सेल्फी लगाना है, कभी लिंक्डइन पे डालना है, कभी इंस्टाग्राम पे डालना है, कभी। और जो टिकटॉकी होते हैं भाई साहब, वो तो मत पूछो, वो नाच के, घूम के, लहंगा उठा के, चुन्नी घुमा के। ये जो गजेंद्र जहाँ पे रहता था वो चारों तरफ जिस समुद्र से घिरा था, कोई क्षीर सागर था। क्षीर सागर मतलब जानते हैं? दूध का समुद्र। एक तरफ पानी का समुद्र, एक तरफ अलग अलग ऐसा समुद्र था। और जो वहाँ के बगीचे थे, वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे, ऐसा कि ऐसा जैसे हम लोग डीओ लगाते हैं ना थोड़ा सा, तो उसका इफेक्ट कितना दूर होता है। मैं लगाऊंगा शायद तो विद्यानिधि प्रभु भी नहीं सूंघ पाएंगे। आजकल के डीओज ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं, मंदिर में कुछ तो ऐसे आते हैं ऐसे ना, दर्शनार्थी में कुछ भक्त पता नहीं, कुछ दर्शनार्थी ऐसे आते हैं कि जब वो गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान का जो सेंट है ना वो फीका पड़ जाता है। कुछ हो सकता है गजेंद्र के उद्यान से लेके आए होंगे, ऐसा स्थान था। अगर ज़्यादा वर्णन करूंगा ऐसे तो आपको लगेगा छोड़ते हैं यहाँ पे प्रभु, चलते हैं कहाँ? त्रिकूट पर्वत जहाँ गजेंद्र रहते थे। सच में ऐसा वर्णन है उस स्थान का। नहीं, रावण जी का जो लंका है उसके बारे में सुनते, कितना सुना है सबने, सोने की लंका है, सोने की लंका है, सबने खूब सुना है कि कितना ऐश्वर्यमान है वो लंका नगरी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वो लंका नगरी जो स्थान है, वो स्थान जानते हो क्या है? एक मेरू पर्वत का एक जो नोक है ना, मेरू पर्वत का एक नोक, उसमें से जो टूट के गिरा है त्रिकूट पर्वत, वो उसके ऊपर बसा हुआ लंका। एक छोटा सा कोना। हुआ क्या था कि ऐसे 2 गंधर्व, जैसे यहाँ पे आप लोग अच्छे से रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं ना, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर नहीं करना चाहिए, 1st लेवल कबूतर खाना, 2nd लेवल कबूतर खाना, 3rd लेवल, 4th लेवल, 50-60 तक रहते हैं ऐसे नहीं। तो गंधर्व लोग जो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, ऊपर वाले कबूतर खाने में, 2 गंधर्व लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे ऐसे कि ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, वासुकी है कि ऐसे 2 गंधर्व के बारे में ऐसे चर्चा कर रहे थे, कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो उन दोनों ने सुन लिया, तो वो दोनों युद्ध करने लगे। चर्चा चल रहा था कि वायुदेव ज़्यादा पावरफुल है कि वासुकी नाग ज़्यादा पावरफुल है। तो दोनों ने सुन लिया। कोई ये कह रहा था कि नहीं वासुकी नाग ज़्यादा पावरफुल है, दूसरा वाला गंधर्व कह रहा था कि नहीं वायुदेव ज़्यादा पावरफुल है।
तो दोनों ने सुन लिया, और सुन लिया तो कहता चलो आज आजमा ही लेते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है, आज देख लेते हैं हम लोग, हमारे बारे में चर्चा चल रहा है भाई ऊपर के लोगों में, तो हम लोग भी टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे। तो दोनों ने किया कि अच्छा ये कैसे करें। मान लो अब एक बंदर और एक मछली दोनों में कंपटीशन करना है, तो हम लोग तो क्या करते हैं, दोनों को हम यूपीएससी का एग्ज़ाम दिलवा देते हैं कि चल दे ले, जो पास हुआ वो नंबर 1 है। लेकिन दोनों ने बड़ा अच्छा एग्ज़ाम ऐसे रखा है कि दोनों का टेस्ट उसमें होगा अच्छे से। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, हम पेड़ पे नहीं चढ़ सकते थे, तुम पानी में नहीं जा सकते थे। तो दोनों ने क्या किया, वासुकी ने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, मैं जो मेरू पर्वत है उसके चारों तरफ अपने जो पूंछ से लपेट के रखूँगा और ज़मीन पे ऐसे उसको ताकत से जोड़ करके रखूँगा, और तुम तो वायुदेव हो, तुम हवा चला के दिखाओ, हिला के दिखा दो अगर तुम्हारे में शक्ति है तो। अब वायुदेव ने भी सोचा अच्छा मैं चलता हूँ तो अच्छे अच्छे लोग उड़ जाते हैं, तुम कौन सी चीज़ हो भाई। वायुदेव ने अपना जोर लगाया, वासुकी ने अपना जोर लगाया, इतना जोर लगाया हिला तो नहीं पाए और वायुदेव उड़ा भी नहीं पाए, और मतलब दोनों बराबर शक्तिशाली थे, ऐसे दोनों एक दूसरे से कोई कम थे नहीं। ऐसा हुआ क्या, इतना जोर लगाया, नीचे से जोर लगाया, ऊपर से जोर लगाया, नहीं होता कभी टग ऑफ वार खेला आप लोगों ने, जब दोनों टीम बराबर बराबर पावरफुल है तो कई बार रस्सी टूट जाता है ऐसा। तो त्रिकूट पर्वत का ऊपर का हिस्सा टूट के नीचे गिर गया, और जो समुद्र में जहाँ से गिरा, जहाँ पे उसके ऊपर लंका बस गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम साधारण जानवर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं अभी। उस रावण के बारे में हम कितना चर्चा करते हैं, नहीं कि वो रावण कितना शक्तिशाली है, उसका जो स्थान है, उसका जो साम्राज्य है वो कितना ऐश्वर्यमान है। अगर ये जो गजेंद्र का साम्राज्य से अगर कंपेयर करोगे अगर आप, तो जैसे तराजू गांव में देखा है, गांव में ना तराजू तौलते थे, ऐसे ऐसे तौलते थे कि किधर ज़्यादा हो रहा है किधर कम हो रहा है। पुराने लोग देखे होंगे ऐसे गाँव में जो रहे होंगे, तो कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा सा इधर ज़्यादा होता है तो उठा के कुछ ऐसे डालते हैं बैलेंस करने के लिए। तो जो रावण का जो ऐश्वर्य ऑपुलेंस है, अगर जो गजेंद्र का ऑपुलेंस अगर तराजू से तौले ना तो उसको बराबर करने में चला जाएगा। तो सोच के देखिए, मतलब वो नेग्लेक्ट हो जाता है उतना, इतना ऐश्वर्यमान था कौन, गजेंद्र, गजेंद्र हाथी। और वो पूरे संसार का राजा था, वो पूरा जो पर्वत था पूरे पर्वत का राजा था। सारे जीव जंतु उससे डरते थे, सारे हाथी, ऐसे भागवत में लिखा है कि शेर तक डरते थे। ऐसे बतलाया जाता है कि शेर अकेला हाथी से नहीं डरता कभी भी, लेकिन गजेंद्र का नाम सुन के सारे जीव जंतु भाग जाते थे। और वो गजेंद्र क्या था, जब इतना ऐश्वर्य होता है किसी के पास, उसका भय है, उसका पूरा भौकाल है पूरे संसार में, उसके पास कुछ सुख सुविधा का कमी नहीं है, सब कुछ है उसके पास, आप जो भी कल्पना कर सकते हो उसके पास सब कुछ है, तो वो मद से कितना पागल होगा आप सोच के देखिए। और वो भक्त नहीं है बहुत बड़ा, वो सबसे डेंजरस पोजीशन में होता है वो व्यक्ति कि उसके पास संसार का सब कुछ है और वो क्या है, भगवान का भक्त नहीं। वो सबसे डेंजरस पोजीशन में है। इस बात को हम लोग अभी नहीं समझ पाते हैं ऐसे, लेकिन कभी ऐसे अगर आप अनुभव करोगे तब समझ आएगा ऐसा। यही हाल था किसका, किसका, ऐसे बोलना होगा आप लोगों को, गजेंद्र का यही हाल था। हाँ बहुत अच्छा। और गजेंद्र की बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारे बच्चे, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा परिवार। तो सबको लेके पिकनिक पे जाता था, घूमता था, कभी सरोवर में स्नान करता था, कभी, अब हम लोगों को तो हिली एरिया में जाना होता है तो हम लोगों को प्लान करना होता है कहाँ चले, गढ़वाल जाना है कि शिमला जाना है कि नैनीताल जाना है कि मनाली जाना है कि ऋषिकेश जाना है, देहरादून जाना है, प्लान करते हैं ऐसे। वो जहाँ भी निकलता था वो हिल स्टेशन ही होता था, जहाँ भी निकलता था वहाँ पे बगीचा है, जहाँ निकलता था वहाँ पे बीच ही बीच है ऐसा। तो सबके साथ ऐसा जाता था, वो घूमता था अच्छे से। एक दिन क्या हुआ, अब सबको ध्यान देना यहाँ से गजेंद्र का कहानी शुरू होता है। एक दिन हुआ क्या, गजेंद्र अपनी सारी पत्नियों के साथ, सारे बच्चों के साथ, सारा घर परिवार को लेके
कहाँ निकला? पिकनिक करने, यात्रा करने नहीं। यात्रा जाते हैं हम लोग तो भजन कीर्तन करते जाते हैं, नहीं। बस में गए थे अभी गोवर्धन यात्रा, कितने लोग गए थे बस में बैठ के? तो बस में बड़ा मज़ा आता है, एकदम भजन कीर्तन नाचते गाते जाते हैं। हमारे जो बस में थे, आते आते तो कोई बस में बैठा ही नहीं, मेरे को तो ध्यान ही नहीं कि मैं बस में बैठा भी हूँ। ऐसे निकल गया पूरा पूरा रास्ता। कब वृंदावन से निकले गोवर्धन से, कब मंदिर पहुँच गए पता ही नहीं चला ऐसे। तो ये होता है क्या? भगवान का यात्रा। लेकिन जब पिकनिक होता है तो क्या होता है? एकदम गाड़ी का एकदम बेस ऑन करते हैं फुल, और गाना लगाते हैं किसका? उल्टा टोपी जो पहनता है भाई साहब, जो 10 गाली 1 सेकंड में देता है ऐसा, और एकदम ढिकचिक ढिकचिक। ये क्या होता है? पिकनिक। यही अंतर है पिकनिक में और किस में? यात्रा में। तो गजेंद्र कहाँ निकला था? पिकनिक करने निकला था गजेंद्र। और जैसे ही पिकनिक के लिए निकला, एकदम ऐसे भौकाल जमा के, बहुत सारे बाग बगीचे भरे थे ऐसे, और बगीचे में कांटे, और पूरा पत्नी, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स, इतने सारे बच्चे उसके थे सारे। तो जब ऐसे जाता है ना व्यक्ति, तो अगर 19 होता है ना तो 25 दिखाता है वो अपने आप को, ऐसा नहीं, डबल साइज दिखाता है कि मेरे पास, मैं इतना कर सकता हूँ ऐसा। क्यों? क्योंकि सम्मान, इतने सारे लोगों का सम्मान का ताज लेके घूमता है वो। तो गजेंद्र भी ऐसे ही जा रहा था, ऐसे रास्ते में झाड़ियाँ, कांटे, ऐसे छोटे मोटे पेड़ पौधे, सबको ऐसे रौंदता हुआ, अपना शक्ति दिखाता हुआ कि देखो मैं हूँ, तुम्हें चिंता करने का ज़रूरत नहीं, मैं हूँ सर्वशक्तिमान, तुम लोगों का स्वामी, तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मैं लेके चलता हूँ। और वो जंगल में गया। जब वो जंगल में गया तो उसको प्यास लगा, जैसे आप लोगों को लग रहा है अभी बीच बीच। जैसे ही प्यास लगा तो उसने बोला सबको कि चलो आप थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ऐसे। जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि सरोवर का, झील का, ऐसे कुछ कमी तो था नहीं वहाँ पे। जैसा पानी चाहिए वैसा जल का सरोवर था वहाँ पे। वो सरोवर में गया, उसने पानी पिया अच्छे से। पानी पी के आया तो सोचा थोड़ा सा आज वाटर स्पोर्ट्स कर लेते हैं। आज वॉलीबॉल लेके आए हो? पूछा अपने बच्चों को पूछा होगा, बोला हाँ पापा लेके आए हैं, चलो आज वॉलीबॉल खेलते हैं पानी में। चलो पूरा घर परिवार सहित क्या हुआ, सब पानी में एकदम उतर गए ऐसा। और हाथियों को देखा कभी खेलते? मैं गया था पिछले साल ऐसे कुछ बच्चों को घुमाने के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, कोलकाता यानी सिल्लीगुड़ी में एक है ना बंगाल सफारी, वहाँ पे देखा मैंने ऐसे। तो मेरे को भागवत का ये प्रसंग याद आया पूरा। हाथी क्या करते हैं ऐसे, वहाँ पे 3-4 हाथी अपनी सूंड में पानी भर के दूसरों के ऊपर फेंकते हैं ऐसे, और वो उसके ऊपर फेंकता है, वो उसके ऊपर फेंकता है, वो उसके ऊपर फेंकता है। मैंने फोटो भी क्लिक किया था, होता तो आज दिखाता आप लोगों को, कथा रिलेटेबल लगता है आप लोगों को। ऐसे खेलने लगे सारे, और बहुत परिश्रम किया। परिश्रम लगता है भाई, इतना पानी भर के सूंड ऊपर करके ऐसे फेंकना, ऐसा तो नहीं है कि मजा नहीं आता है। लेकिन वो जो परिश्रम कर रहा था, उस परिश्रम में उसको थकान अनुभव नहीं हो रहा था। ऐसे ना भागवतम ऐसे लिखा हुआ है, सुखदेव गोस्वामी ऐसे बताते हैं क्या, कि जब घर परिवार पुत्र परिजन ऐसे रिश्ते नाते जब हम निभाते हैं ऐसे ना, तो बहुत मेहनत करते हैं कई बारी, बहुत। तो उस समय लेकिन अपने आप को ना थकने का अनुभव नहीं करते, ऐसा नहीं लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ऐसा। लेकिन थोड़ा सा जब भक्ति करते हैं, ऐसा गलत नहीं है, ये तो जिम्मेवारी है ऐसा। लेकिन भक्ति कर लेते हैं आधा घंटा ना, तो लगता है कि प्रभु जी गला ना सूख गया, थोड़ा पानी दे दो थोड़ा पानी पी के माला करूँगा, अब नहीं हो पा रहा है ऐसा। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे एक मोड़ आया गजेंद्र के जीवन में, और ये मोड़ ऐसा मोड़ आया कि गजेंद्र का जीवन बदल ही नहीं गया, एकदम ऐसे 180 डिग्री चेंज हो गया। सारे क्या थे, सारे बच्चे, उनके घर परिवार चारों तरफ थे, और ये बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहते हैं। एकदम सेंटर में जाके चारों तरफ ऐसे वो अपना वाटर स्प्रिंकल कर रहे थे वो गजेंद्र जी। और उतने में हुआ क्या, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आया, बहुत बड़ा। और उसने क्या किया, उसने गजेंद्र के पाँव में जोर से झपटा मारा।
हालांकि गजेंद्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, घड़ियाल का कुछ ऐसा हिम्मत है नहीं, उसके पास वो शक्ति है नहीं कि गजेंद्र का कुछ बिगाड़ सके। लेकिन भागवतम में बतलाया गया है क्या कि बलम प्रधानम न स्थानम प्रधानम। ये कई बार ऐसा होता है ना कि बल की प्रधानता नहीं होती है, स्थान का प्रधानता होता है। नहीं बोलते हैं कि अपनी गली में तो हर कुत्ता शेर होता है नहीं बोलते। वो क्या है, इस चीज का एग्जाम्पल है ऐसा। वो मरियल सा भी कुत्ता होगा ना तो भौंक भौंक के आपके घर का अगर वो बुल डॉग भी होगा उसको भगा देगा ऐसा, अपने गली के आगे हर कुत्ता शेर होता है ऐसा। तो गजेंद्र के साथ भी ऐसा हुआ, उसका क्षेत्र नहीं है, उसका प्रभाव जल के अंदर उतना नहीं है, लेकिन घड़ियाल का प्रभाव पूरा 100% है अंदर में। उसने क्या किया, जब जोर से जैसे पकड़ा तो उसके बाकी जितने सारे लोग थे, घर परिवार, पुत्र परिजन, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स जितने होंगे, सारे क्या हो गए, भागे नहीं बस इतने भी नमक हराम नहीं थे वो आजकल कलयुग वाले होते तो सीधा गाड़ी उठन करके भाग जाते उन लोगों ने क्या किया, पानी के बाहर आ गए, जो खतरा वाला क्षेत्र है ना उसके बाहर निकल गए, जमीन पे आ गए। लेकिन गजेंद्र अंदर ही है और उसका टांग इतना जोर से पकड़ा है कि वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। और जब वो फंस गया ना तो उसको अभी अभिमान है, अभी वो सोच रहा है कि अरे इतने सारे लोग देख रहे हैं, मैं कैसे कमजोर हो सकता हूँ यहाँ पे। अरे तुम लोग हाँ आराम से रहो, शुरू में आ रहे थे हेल्प करने के लिए, मैं दूं सूंड दूं अपना पकड़ने के लिए, पूछ दूं पकड़ने के लिए। बोला नहीं तुम बाहर जाओ, मैं हूं ना, मैं देखता हूं। सबको क्या किया, सबको बोला तुम बाहर निकलो। उसने अपना पूरा प्रयास किया और उसके साथ युद्ध किया। युद्ध कितना समय किया जानते हैं, कितना समय किया? एक घड़ी नहीं, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, महीना नहीं, साल नहीं, पूरा 1000 वर्ष तक युद्ध किया। 1000 वर्ष। आप लोग सोच रहे होंगे अच्छा प्रभु जी ये 1000 वर्ष जीते हैं क्या हाथी? तो ये कथा हम आपको इस युग का नहीं सुना रहे। यहाँ पे तो ये भी नहीं पता है कि आप 1 दिन जियोगे कि 4 दिन जियोगे, किसका कोई एक्सपायरी डेट पता नहीं। ये हम पुराने युग की कथा सुना रहे हैं आपको। और जब युद्ध कर रहा था उतने समय तक, तो समय होते होते हाथी कमज़ोर पड़ता गया और जो मगरमच्छ था वो बलवान होता गया। कैसे कि ना इसको खाना मिल रहा था, ना अच्छे से पानी पी रहा था, उसको कुछ आहार नहीं मिल रहा था हाथी को। लेकिन जो ये घड़ियाल है, वो घड़ियाल को सब कुछ मिल रहा था। उसका सारा स्रोत कहाँ है? पानी में। बहुत बढ़िया, सारा स्रोत उसका पानी में। इसलिए वो हमेशा क्या होता गया, वो उसका प्रभाव दिन प्रतिदिन, दिन दूना रात चौगना बढ़ता गया, ऐसा बढ़ता गया। अब जाकर ना गजेंद्र को ऐसा समझ आया क्या कि अब उपाय नहीं है, अब मुश्किल नहीं है। तब उसने क्या किया, जब डूबते हैं ना, कई बारी देखा है गंगा नदी में, पटना में गंगा नदी के किनारे ही हम रहे, हम लोगों का निवास स्थान वही है, गंगा नदी के बिल्कुल किनारे ऐसा। तो वहाँ पे हर महीने हरिबोल होता है किसी न किसी का। हरिबोल मतलब समझ गए? हरिबोल हो जाता है उनका, गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं और फिर उनका एकदम हरिबोल हो जाता है। उसमें से कुछ लोगों का जो हरिबोल होता है ना, वो जानबूझ के होता है, उनको लगता है नहीं मैं कर सकता हूँ ऐसा। कुछ लोग ऐसे हेल्प करने के लिए आते हैं शुरू में, बोलता है नहीं मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा आगे से घूम के आता हूँ ऐसा। और वो घूमने जाते हैं ऐसा, और घूमने गए घूमते ही रह जाते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, जब उनको गंगा के बीच में चले जाते हैं ना, तब उनको लगता है अब पार पाना मुश्किल है, तब वो हाथ उठाते हैं ऐसे। तब तक जाते तो उनका हरिबोल हो जाता है। गजेंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। गजेंद्र ने लास्ट में क्या किया, समर्पण किया। जब समर्पण किया तो उनके घर परिवार वालों ने सबने प्रयास किया इसे बचाने का, लेकिन तब तक खींच के उसको और अंदर तक लेके चले गए थे। किसी ने पूंछ दिया अपना, किसी ने सूंड दिया अपना, किसी ने अपना, जैसे हम लोग करते हैं ना, कई बार जो स्कूल हॉस्टल में रहे होंगे वो करते हैं ऐसा। कई बार ना हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ऐसे ना, पंजाबी बाग में ना, तो रात को ना अलाउड नहीं था ऐसे होम डिलीवरी कराना ऐसे।
बाहर का खाना अलाउड नहीं था हॉस्टल में रात को 9 बजे के बाद। तो हम लोग क्या करते थे, सारे दरवाजे बंद, तो हम लोग अपने कपड़े बांधते थे, एक कपड़े से दूसरे कपड़े, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा, और सबसे लास्ट वाले कपड़ा में एक थैला बांध देते थे ऐसा, और थैला बांध के फेंका ही वो छत से नीचे, उसमें पैसे डाल देते थे, वो पैसा निकालता था, उसमें खाना डालता था, हम खींच लेते थे ऐसे ऐसे करके। सारे हाथियों ने ऐसा किया, एक ने सूंड से अपना पूंछ लगाया, पूंछ से सूंड लगाया, सूंड से पूंछ लगाया, ऐसे करके बचाने का प्रयास किया। लेकिन सबका प्रयास क्या हुआ, विफल रह गया ऐसा। अब गजेंद्र ना बहुत सोच विचार कर रहा है ऐसा कि देखो क्या वो समय था क्या कि मेरे प्रभाव से जब निकलता था अपने घर से, जब वो अपने पहाड़ से निकलता था जहाँ उसका गुफा हुआ करता था, तो सारे लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि सजदे में सर झुक जाते थे सबका, एकदम जहाँ पना आइए, स्वागत है आपका। सच में ऐसा लिखा है भागवत में, मैं बता नहीं रहा हूँ, अपने से नहीं बता रहा हूँ। सब सर झुका के उनको रेस्पेक्ट करते थे ऐसा, और दूर चले जाते थे। अगर गजेंद्र हाथी अगर आ रहा है इस रास्ते से, तो सब आधे इस रास्ते, आधे इस रास्ते, और सब झुक के उनको प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे, और जो नहीं कर सकता वो दूर ही भाग जाते थे। वो गजेंद्र सोच रहा है क्या कि एक दिन था क्या कि जब सब कुछ था मेरे पास, आज देखो आज कुछ भी काम नहीं आ रहा है। एक्चुअली सब ना संसार में भी हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हम लोग सोचते क्या है कि अभी हमारे पास तो सब कुछ है, अभी धन है, अभी जवानी है, अभी सब कुछ है, नाम है, शोहरत है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, माँ भी है। कमी किस चीज का है, कमी है ही नहीं हमारे पास, सब सुख है, संसार का हर सुख है। लेकिन हम लोग ना नहीं जानते इस संसार का एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बहुत दुर्लभ लोग ही जानते हैं। क्या इस संसार का सुख में ही दुख छिपा है, सुख में दुख छिपा है। इस बात को ना साधु संत लोग ही जानते हैं ऐसा, बाकी लोग मुश्किल से जानते हैं ऐसा कि सुख में दुख कैसे छिपा है। ये अनुभव होता है ना, समय होते होते अगर भगवान का कृपा रहा तो इस बात का अनुभव होता है कि कैसे संसार के सुख में ही कैसे दुख है। इस बात का जिसको अनुभव हो जाता है ना, तो संसार का सुख होते हुए भी क्या करता है, भगवान के शरण में जाता है ऐसा। और कई बार जब जीवन में ऐसे दुख आता है ना गजेंद्र के जैसा, तो हम लोग को दुखी नहीं होना चाहिए। कई बार ना हम लोग दुखी हो जाते हैं। गजेंद्र के पास अभी 2 ऑप्शन है क्या, एक तो हार मान जाना, अब कोई उपाय नहीं है। अब देखो 1000 साल भाई युद्ध किया, कुछ हुआ नहीं, अब क्या हो जाएगा। 2 ऑप्शन है क्या, एक तो अब हार मानना, और दूसरा ऑप्शन क्या है, मतलब भगवान को याद करना। लेकिन दूसरा वाला, पहला वाला रास्ता आसान है, हार मान जाना बहुत आसान है, दूसरा वाला रास्ता बहुत ही मुश्किल है। भगवान को याद करना ना, भगवत गीता में बोला गया है क्या कि यम यम वापी स्मरण भावम, और बोला गया है क्या अंत काले क्षमामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, ऐसा बोला गया भागवत में कि अंत समय में अगर भगवान को याद कर लिया ना तो हमारा जीवन सक्सेसफुल हो गया। अंते नारायण स्मृति, तो हमारे जीवन का क्या है, जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो सब लोग सोचते हैं ऐसा, कितना सरल है ना, पूरे जीवन क्या करेंगे, मौज मस्ती करना है, लास्ट में क्या करेंगे, भगवान को याद कर लेंगे, कितना आसान है। जीवन का बतलाया गया है क्या कि जीवन का अंतिम परीक्षा और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा क्या है, मृत्यु है। और मृत्यु के समय में अगर आपने स्मरण किया किसका, भगवान का, अंते नारायण स्मृति, तब आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें पास कर गए आप। तो बहुत लोग सोचते हैं ऐसा कि ये तो शॉर्टकट है, अंत में याद कर लेंगे भगवान को, क्या दिक्कत है। लेकिन अंत में भगवान को याद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है अगर आपने पूरे जीवन भक्ति नहीं किया है तो। क्यों, क्योंकि अंतिम समय में जो आपका जो रागा नुगा होता है ना, जो एकदम पूरा जो स्पॉन्टेनियस चीज होता है वही याद आता है ना। गले में कफ भर जाता है, ना दिमाग काम करना बंद हो जाता है, बोल नहीं पाते, कुछ अच्छे से हम सुन नहीं पाते, अच्छे से ज़्यादा हम ध्यान नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते अंत समय में।
उस समय पे ऐसा कैसे कोई सोच सकता है कि अंत में मैं भगवान को याद कर लूँगा? ये बिल्कुल असंभव है। भगवान को वही याद करता है, और ये कहना अच्छा होगा कि अंत समय में वही याद आता है कि जो आपने पूरे जीवन जो कुछ किया है वही याद आता है। आपने देखा होगा अंत समय में बोलते हैं ऐसे, बहुत सारे लोगों का जब अंत समय आता है तो बोलते हैं जिसका जिसमें सबसे ज़्यादा आसक्ति होता है वो बुलाते हैं कि मुन्ना को बुला दो, मुन्नी को बुला दो, लंदन से उसका टिकट करा दो, उसका शक्ल देख के जाना है, उसको भी बुला दो, उसको भी बुला दो। देखो मरते समय बोलते हैं कि तिजोरी का चाबी वहाँ रखा हुआ है, ले लो, वो मुर्गे की पेट में है, वो मुर्गा काटो। कोई मूवी देखा था ऐसा अंत समय में बतला रहा है क्या, वो जो मुर्गा है ना, मुर्गे के पेट में तिजोरी का चाबी है, तो ध्यान रखना उस मुर्गे का। ये क्या है, जिस चीज में आसक्ति होता है ना, अंत समय में वही चीज आता है। भागवत में बतलाया गया है क्या, ऐसा आप लोगों को सुन के ऐसा डर लगे शायद, भागवत में बतलाया गया है क्या, मृत्यु वो अच्छा है कि जिसमें अपना ना कोई नजदीकी हो, ना घर वाले हो, ना परिवार वाला हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसमें बहुत ज्यादा मेरा आसक्ति है। ऐसे लोगों के सामने नहीं होना चाहिए मृत्यु। अगर ऐसे लोगों के सामने जब अगर मृत्यु होता है तो क्या होता है, उससे हम आसक्त हो जाते हैं लास्ट समय में, और फिर से दोबारा इस संसार में आना पड़ता है। भक्त हैं तो अच्छा है, भक्त हैं तो क्या करते हैं, अंत में वो कीर्तन करते हैं, वो उनको गंगा जल पिलाते हैं, उनको तुलसी का दल डालते हैं ऐसा, तो उससे उनको कुछ स्मरण आता है भगवान के विषय में ऐसा। अगर नहीं है तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है क्या कि जंगल में जाके मरना। भागवत में बतलाया गया है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ ऐसा। गजेंद्र के साथ क्या हुआ, अब उसको लग रहा था क्या कि अब यमदूत वहां से ना उनका टेक ऑफ हो चुका है यमदूत ने अपना फ्लाइट ले लिया है, अब बस आने ही वाले हैं, अब उठा के लेके जाने ही वाले हैं यहाँ से। जब ऐसा स्थिति आया तो उनको ना भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा ना एक बड़ा अच्छा भजन लिखा है क्या, लिखा है क्या कि ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, ऐसा कि पुत्र परिजन आथे की आछे परिति तिरे, कि ये पुत्र ये परिजन क्या है, अंत समय में ऐसा नहीं कि जीवन में कोई काम नहीं आते हैं, लेकिन अंत समय में काम नहीं आते हैं ऐसे। ये पुत्र परिजन मित्र से कोई बचा सकता है ऐसा, कोई बचा सकता है? ये धन, ये यौवन, ये सुंदरता, ये ऐश्वर्य, ये इंस्टाग्राम पे 10 लाख फॉलोअर्स, आजकल तो लिंक्डइन पे चलता है 1 लाख कनेक्शन, कोई बचा लेता है अंत में? कोई नहीं बचाता है। बोलते हैं क्या, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं क्या कि जीवन क्या है, जीवन तलमल, कमल दल के समान है हमारा जीवन। कमल का दल देखा है कभी आपने, कमल का पत्ता, उसके ऊपर जल का बूंद एक देखा है, देखा है कभी? डाल के देखिए, ऐसे आप डालोगे वो ऐसे गिर जाता है, ऐसे डालोगे ऐसे गिर जाता है, वो स्टेबल नहीं रहता है ऐसा। कमल दल जल जीवन तलमल, हम लोगों का जीवन ऐसा ही है। क्या है, कमल के पत्ते के ऊपर एक जल के ना बूंद के समान। कितना उसका समय होता है जब उसके ऊपर गिरता है, तो अगर बहुत स्थिर है तो 1-2 मिनट ऐसा, 2-4 सेकंड ऐसा, थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ गिर जाता है ऐसा। हम लोगों का जीवन भी ऐसा ही है। और उसमें क्या होता है, हम लोग कितना प्लान बनाते हैं, नहीं, दुनिया भर का प्लान बनाते हैं, लेकिन ये प्लान नहीं कभी बनाते हैं कि एक दिन हमको क्या होगा, इस संसार से जाना भी पड़ सकता है। किसने बनाया ऐसा प्लान कि संसार से कभी हमको जाना भी पड़ सकता है? ऐसा कभी भी हो सकता है, 50 पे, 60 पे, 70 पे, 80 पे, 90 पे, ऐसा लगता है जितना जी लो उतना कम है। ये कभी प्लान नहीं करते ऐसा। लेकिन अगर हम लोग प्लान करते हैं तो ये भी हम लोगों को प्लान करना चाहिए, क्योंकि अंतिम एग्जाम तो वही है हमारा। सोचना चाहिए कि अगर, और वो एग्जाम ऐसा एग्जाम है कि ना उसका डेट का अनाउंसमेंट हुआ है, ना कुछ बताया कि कहाँ एग्जाम होगा। वो क्या है, बिल्कुल सरप्राइज टेस्ट है। वो बिल्कुल ऐसा सरप्राइज टेस्ट है कि उसमें आप शिकायत भी नहीं कर सकते। यमदूत आएंगे ऐसे लेके, 3 डंडे लेके आते हैं, तीन लोग आते हैं ऊपर से 3 डंडे लेके। आप उनको ये नहीं सिखा सकते कि यमदूत प्रभु जी आपने तो डेट बताया नहीं था, ये कब स्लो का टेस्ट लोगे, कब
क्लोज बुक असाइनमेंट होगा, कब ओपन बुक असाइनमेंट होगा। वो बोलेंगे सीधा यही कि जब चल रहा था वही क्या था, आपका तैयारी था। क्लास में बैठे हो तो आपको केयरफुल रहना है आपको। और ये जो कथा सुनने का ना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी इसलिए आपको बतलाया जा रहा है, आप सोइएगा मत बीच बीच में। इस कथा से जिसका भी छूट गया उसका सच में छूट जाएगा। फिर ये सुन के पता चलेगा कि देखो कथा सुनना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। भगवान का भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण है, भगवान का नाम जप करना कितना महत्वपूर्ण है, भजन गाना कितना महत्वपूर्ण है, श्लोक याद करना कितना महत्वपूर्ण है, भक्तों के संग में रहना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा गजेंद्र का स्थिति ऐसा ही है। अभी आप शायद आप उसका स्थिति आप अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैंने पहले उसका ऐश्वर्य बतलाया आपको कि कितना बड़ा व्यक्ति था वो, कितना बड़ा। और वो स्थिति में आप पहुंचा, ऐसा स्थिति में कि कुछ भी काम नहीं आ रहा अंत में। न जो बैंक में जो रखा है वो, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो जो सब कुछ बना रखा है, कुछ नहीं आ रहा है काम अभी। अब उसको एक चीज याद आ रहा है, क्या? गजेंद्र पिछले जीवन में ना बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, और उनका नाम था क्या? इंद्रद्युम्न। जो पिछले जन्म में थे तो भगवान का भक्ति करते थे। ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान से पूछा कि भगवान आप बताओ, ऐसे लोगों को क्या होता है कि जो भक्ति तो करते हैं, मान लो भक्ति किया और इस जीवन में भक्ति पूरा नहीं हो पाता है ना। भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है भक्ति करने का? भगवान को प्राप्त करना क्या है? भक्ति करने का उद्देश्य है। लेकिन अर्जुन ने पूछा भगवान से कि मान लो भगवान कोई भक्ति कर रहा है और भक्ति करने का क्या है, उसका भक्ति पूर्ण नहीं हो पाया इस जीवन में, तो उसका क्या होगा? तो भगवान ने बोला क्या कि सूची नाम श्रीमताम गेह। ऐसे लोगों को क्या होता है ना कि बहुत पायस फैमिली में जन्म होता है, ऐसे लोगों को ऊपर के लोगों में जन्म दे दिया जाता है, जहाँ पे बहुत ऑपुलेंस है, जहाँ पे उनको छोटे मोटे चीज़ों के लिए स्ट्रगल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगले जन्म में क्या हो सकता है? सीधा रोटी कपड़ा मकान का चिंता ही नहीं करने का है, वो भगवान का भक्ति कर सकता है। लेकिन जीवात्मा क्या होता है, जैसे उसको ऐश्वर्य मिलता है, ये मिला है किस लिए जानते हो? क्योंकि हमारे पहले के जो कुछ प्रभाव हैं, पहले के जो या तो पुण्य कह लीजिए या भक्ति का थोड़ा सा फल कह लीजिए, उसके कारण क्या मिला है? हम लोगों को ये जीवन मिला है, इतना अच्छा मिला है, सब कुछ मिला है। और इसको भूल के क्या करते हैं हम? सब कुछ करते हैं, भगवान को भूल के सब कुछ कर लेते हैं हम। लेकिन भगवान ने ये भी बोला है क्या? छिने पुण्य कृतम लोकम, कि जब वो खत्म हो जाता है तो बेटे को लाइन पे लाया जाता है एकदम। बाद में बहुत उड़ता है ना, जब तो गाड़ी चलाए गेम खेलते थे ना पहले, नाइट्रो बूस्टर डाल के एकदम यूं उड़ते थे ऐसे, एकदम पहाड़ के ऊपर से ऐसे। लेकिन जैसे बूस्टर खत्म हो जाता है ना तो औकात पे आ जाता है, रोड पे आ जाता है। फिर हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हमको जो कुछ भी मिला है, कैसे मिला है जानते हो? ये नहीं सोचना चाहिए कि खाली इस जीवन का मेहनत है, मेहनत तो बहुत कोई कर रहा है, नहीं कर रहा। हम लोग सोचते हैं मेरा स्ट्रैटेजी अच्छा था। अच्छा, आप बहुत बड़े स्ट्रैटेजी वाले हो बाकी सारे लोग मूर्ख हैं। बतलाइए ना, मेरा प्लानिंग बहुत अच्छा था। ये संसार के दृष्टिकोण से ये सब चलता है ऐसा। मेहनत तो गधा भी करता है बहुत, हम लोगों से ज्यादा करता है। घोड़ा भी भागता है, आपसे ज्यादा भाग लेता है। लेकिन देखो उसको ये सुख, ये सुविधा, ये उपलब्ध नहीं है जो हम लोगों को होता है। ये बात भागवत में पूरा बढ़िया से ठोक पीट के बतलाया गया है, गीता में बढ़िया से एकदम दिमाग में घुसा घुसा के बतलाया गया है। अर्जुन को फिर ये सुन के डाउट नहीं हुआ कभी भी कि जो कुछ मिलता है ना उसका प्रभाव है पिछले जन्मों का, ऐसा जो हमने भक्ति किया है या कुछ पुण्य कर्म है हमारे, उसका प्रभाव है। और ये मिलता इसलिए है, ये कैरी फॉरवर्ड इसलिए हुआ है कि इस जीवन में हम क्या कर सके। बाकी सारे चीज़ों के लिए चिंता नहीं करना है। क्या करने का है? भगवान का भक्ति करना है, भक्ति करने के लिए समय निकालना है। लेकिन ना ये दुर्लभ देखा जाता है। ये दुर्लभ क्या, ये हमेशा हमेशा देखा जाता है कि जिसके पास ज़्यादा ऐश्वर्य होता है वो सबसे पहले भगवान को भूलता है, सबसे पहले। तो इसलिए भगवान बताते हैं ना कि जो थोड़ा बहुत भक्ति क्या होगा ना, 1-2 बार हरे कृष्णा क्या होगा पिछले जीवन में, उसको भगवान बहुत सुख सुविधा देते हैं।
बहुत सुख सुविधा। अगर जिसने बहुत अच्छे से किया होगा, अगर पूरा नहीं हो पाया लेकिन बहुत अच्छे से भक्ति किया होगा, तो भगवान उसको नहीं फंसाते नहीं है ज़्यादा धन दौलत दे के, ऐश्वर्य दे के। भगवान उसको क्या करते हैं जानते हो? कि एक अच्छे भक्त के घर में जन्म देते हैं, ऐसा एक अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म देते हैं। वहाँ पे धन नहीं होता है। भक्त तो वैसे भी जानते हो ज़्यादा धनी नहीं होते हैं। जितने बड़े बड़े भक्त हुए बहुत कम ही ऐसे हुए कि बहुत धनी हुए। बाकी लोग क्या होता है, उनका जीवन फटहाल में ही गुजरता है ऐसा। चाहे सुदामा देख लीजिए, चाहे सबरी को देख लीजिए, चाहे विदुर जी को देख लीजिए, सबका जीवन ऐसे ही रहा है। क्या फटेहाल में जीवन बिताया उनका। भगवान का कृपा होता है ऐसा उनके ऊपर कि भगवान उनको क्या करते हैं, ज़्यादा जो बड़े भक्त होते हैं उनको भक्तों के घर में जन्म होता है। अगर भक्तों के घर में किसी का जन्म होता है तो वो साधारण जीवात्मा नहीं है, वो ऐसा मानना चाहिए हम लोगों को। तो ये भगवान ने क्या क्या अर्जुन को बतलाया कि ऐसा होता है। अब गजेंद्र को सारा कुछ याद आ रहा है कि देखो अब अंत समय आ रहा है, क्या करना चाहिए, रक्षा के लिए किसी को पुकारना चाहिए न। मैं हमेशा कहता हूं कि संसार से सबको जब सब जगह से हार गए, सब जगह से हार गए न, पहले शनिदेव के पास जाते हैं, उनको तेल पिलाया, फिर शुक्रदेव के पास जाते हैं, उनको भी थोड़ा हवन कराया, किसी को शराब भी पिला देते हैं, किसी को लड्डू खिलाते हैं, किसी को गले काट के चढ़ा देते हैं बलि करके। जब सब जगह से हार जाते हैं तो कहाँ आते हैं, हारी का सहारा कहाँ खाटू श्याम हमारा बाबा। फिर बाबा के पास आते हैं, प्रभु सब जगह से हार गया हूं, अब आप ही बचाओ। गजेंद्र ने ना भगवान का गुणगान सुना था पहले जन्मों में कि ये भगवान होते हैं क्या, कि जो सबका रक्षा करने वाले हैं। और वो क्या है, सर्वशक्तिमान है। वो क्या है, संसार के क्या है, सबसे जो बड़े व्यक्ति हैं वो है। वो क्या है, जो सब संसार का सबसे बड़ा जो ऐश्वर्यमान है वो कौन है, वो भगवान है। जो बहुत गुणगान किया, वो गुणगान करूंगा तो आप लोग सो जाओगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा आपका ज़्यादा। तो ऐसे गजेंद्र ने क्या किया, भगवान का गुणगान करने लगे। उनको याद नहीं आ रहा था ऐसे कि भगवान कौन है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। वो लाइन नहीं याद आ रहा था उनको, गजेंद्र को ये नहीं याद आ रहा था उनको। उनको बस इतना याद आ रहा था, कुछ कुछ तो सुना है ना, प्रभु जी बताए थे ऐसा कुछ कि ना भगवान क्या होते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, ऐसा कुछ होता था ऐसा। जो जो चीज़ उनको याद आता गया, जो जो चीज़, उनको ये नहीं पता है कि कृष्ण को पुकार रहे हैं ऐसा, उनको ये नहीं पता है कि वो गोविंद को पुकार रहे हैं, लेकिन वो पता है क्या कि रक्षा के लिए उनको बुलाया जाता है ऐसा। हाथी है ना, हाथी मंद बुद्धि होता है एक्चुअली। हाथी मस्त मौला जानवर होता है, उसके पास ज़्यादा बुद्धि नहीं होता है। उनको श्राप ही ऐसा मिला था। पहले वो राजा थे इंद्रधुम्न महाराज, उनको श्राप मिला था क्या कि तुम मंद जैसा आपने व्यवहार किया तो आपको क्या हो, मंद जानवर बन जाओ। और हाथी क्या होता है, कुत्ते के पास ज़्यादा बुद्धि होता है वैसे बुद्धि के हिसाब से, लेकिन हाथी के पास ज़्यादा बुद्धि नहीं होता है, वो मस्त मौला चलता है। तो वो याद नहीं कर पा रहा था कि भगवान है कौन, लेकिन वो इतना पता था क्या कि ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे कोई होते हैं जो रक्षा करते हैं ऐसे। और पूरा हृदय से वो भी पुकार रहा है। जब हम भगवान का नाम का जप करते हैं ना, सुबह सुबह रोज जपा टॉक होता है, सारे लोग आते होंगे ऐसे, आशा करते हैं ऐसे, आते तो नहीं हो यहाँ पे, लेकिन आशा करते हैं कि सुबह सुबह जपा टॉक सुनने आते होंगे आप लोग। तो उसमें जप का महिमा बतलाया जाता है कि भगवान का नाम का जो जप है वो क्या है, वो भगवान से प्रार्थना है ऐसा। जब हम बोलते हैं ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या है, भगवान से प्रार्थना है ऐसा। और जब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं तो कैसा होना चाहिए जानते हैं, ऐसा होना चाहिए कि भगवान आपके अलावा इस संसार में मेरा रक्षा करने वाला कोई नहीं है, इस भाव से प्रार्थना करना चाहिए। तब क्या होता है, भगवान सुनते हैं। हम लोगों ने भजन गाया ना क्या, ये दैन्य आत्मनिवेदना गुप्तित्व वर्ण अवश्य रक्षवे कृष्णा विश्वास पालना। और क्या, सडंग शरणागति होइवे जहार तहार प्रार्थना सुनी श्री नंद कुमार। हम लोग कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं। कोई 8 माला का प्रार्थना करता है, कोई 10 माला कर रहा है, कोई 16 करता है, कोई तो यहाँ पे ऐसे ऐसे भी दिग्गज बैठे हैं, आपको पता नहीं है।
कोई 32 माला करता है, कोई 64 करता है। यहाँ सेंचुरी मारने वाले भी लोग बैठे हैं, आप लोगों को पता नहीं है आपके बीच बीच लेकिन भगवान सुन नहीं रहे ऐसा। मार दिया सेंचुरी, बैट वुड दिखा रहे, हेलो भाई यहाँ देखो देखो, टीवी घुमाओ तरफ, कैमरा घुमाओ इधर, लेकिन आ नहीं रहा स्क्रीन पे आपका फोटो। इसका मतलब क्या है ना, कुछ कमी है, कुछ तो कमी है हमारी प्रार्थना में। जो हम माला करते करते, सुबह भागवतम क्लास में विद्यानिधि प्रभु बता रहे थे ऐसा कि माला करते करते क्या हुआ, जप माला काला हो गया लेकिन हृदय अभी भी इस काला से सफेद नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या कि जो भगवान को जो हम पुकारते हैं, भगवान को जब हम याद करते हैं, भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वो शरणागति नहीं है। और भगवान प्रार्थना सुनने का, भगवान को हमारा प्रार्थना सुनने का यही सीक्रेट है क्या, सडंग शरणागति होइवे जहार तहार प्रार्थना सुनी श्री नंद कुमार। जब तक शरणागति नहीं होता है भगवान के पास, सडंग, सडंग का मतलब क्या है, ये दैन्यता, आत्मनिवेदन, क्या गोप्तृत्व वरण, ये भाव विश्वास, क्या क्या अवश्य रक्षिव कृष्णा, विश्वास पालन, कि हमको विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर कि कैसा भी स्थिति, कैसा परिस्थिति आएगा, क्या करेंगे, भगवान हमको उस स्थिति से उबारेंगे। ऐसा जब तक इतना विश्वास नहीं होता है, अगर इस भाव से प्रार्थना नहीं करते, तो भगवान कभी नहीं सुनते। ये सीक्रेट है, ताहर प्रार्थना सुनी श्री नंद कुमार। जो नंद कुमार कौन? भगवान श्री कृष्ण। वही प्रार्थना सुनते हैं जहाँ पे हम इस भाव से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, देखो कहने के लिए तो यहाँ पे सब कुछ है, घर है, परिवार है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, शोहरत है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन सब क्या है, सब नश्वर है। अल्टीमेट प्रोटेक्शन सब नहीं दे सकते। ऐसा अल्टीमेट प्रोटेक्शन देने वाले कौन हो? बस आप ही हो। ऐसा, और जब इस भाव में हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तब भगवान सुनते हैं। ऐसा तब भगवान सुनते हैं। और आप लोग ना ध्यान दीजिए गौर से, गजेंद्र का स्थिति ऐसा ही है। अभी उसको लग गया है क्या कि कोई बचाने वाला है नहीं संसार में, अभी कोई नहीं बचा सकता। अभी इस भाव से प्रार्थना कर रहा है भगवान से, कैसा असहाय, एकदम कैसा, ये विश्वास है कि अब भगवान एकदम शरणागत हो चुका है, सरेंडर एकदम, भगवान आपको सरेंडर करता हूं, आप नहीं बचाए ना तो नैया पार है। कल मैं गजेंद्र का फीस हो जाऊंगा मैं। गजेंद्र आएगा, वो घड़ियाल आएगा, और घड़ियाल अपने घर परिवार के साथ आएगा, वो ब्रेकफास्ट कर लेगा मेरे को। भगवान आप ही एकमात्र आशा है, एकमात्र आशा तुम्ही, क्या है, एक ही मात्र आशा आप ही है। क्या मेरा निवेदन है कि आप सुन लो भगवान। ऐसा उसका जो पुकार है अभी गजेंद्र का, वो कैसे निकल रहा है अभी, एकदम यहां से, एकदम यहां से। भगवान कहाँ है जानते हैं? अभी भगवान बढ़िया से द्वारकाधीश, द्वारका में बैठे हैं, ऐसा एकदम मस्त, अपने राजमहल में सिंहासन पे बैठे हैं। भगवान को अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा बचाने का तो तब तक बचा सकते थे ना। अगर मान लो भगवान को बचाना होता तो पहले भी बचा सकते थे। 1000 वर्ष तक इंतजार करवाया, पहले भी बचा लेते, लेकिन पहले नहीं बचाया। भगवान ना हमारे जीवन में ऐसे इंटरफेयर नहीं करते। आजकल के ना कुछ बच्चे ऐसे टेंपल में आते हैं, कुछ ऐसे बच्चे नहीं, पेरेंट्स आते हैं और अपने बच्चे का दुख सुनाते हैं कि प्रभु जी देखो क्या जमाना आ गया। सोचो, एक हम थे, कूट के हम लोगों को शिक्षा दिया जाता था, अगर कुछ बदमाशी किया तो कुटाई हो जाता था। आजकल के बच्चे कहते हैं डोंट इंटरफेयर इन माय पर्सनल लाइफ। बोलते हैं ऐसे आजकल के बच्चे, ये आपको पता होगा, मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों को पता होगा। ऐसा भगवान भी क्या है, ऐसे ही है, हमारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। जब तक क्या हम भगवान को क्या नहीं देते, हम दरवाज़ा खोल के उनको स्पेस नहीं देते। और जब भगवान को सच में हम बुलाते हैं ना, तब भगवान आते हैं। ऐसा, और भगवान अभी बैठे हैं कहाँ, द्वारका में, और ये एकदम हृदय से ऐसा एकदम क्रंदन करके, ये भजन हम लोगों ने गाया है ना, या ये क्रंदन भाव से, जैसे बच्चा को देखा है ना, छोटे बच्चे होते हैं
माँ दिन भर बच्चे को गोद में ले लेके कई बार थक जाती है, तो कई बार उसको झुनझुना दिला देती है। आजकल का झुनझुना स्मार्टफोन हो जाता है ऐसा, वो यूट्यूब रील निकाल के दे दिया, उसको सिखा दिया कि उंगली ऐसे ऐसे करते रहना बेटा। खुश रहता है ऐसा, अपना ऊपर ऊपर करते जाता है। कभी डोरीमोन आया, कभी पोकीमोन आया, कभी आयरन मैन आया, कभी स्पाइडरमैन आया, उसी के बीच में कभी शैतान भी आ जाता है। तो ऐसे सीख लेता है ऐसे धीरे धीरे करके। तो माँ खुश रहती है जब तक बच्चा ना खेलता कूदता रहता है ऐसे, तो माँ क्या रहती है? खुश रहती है ऐसे। लेकिन जब तक ना माँ विवश नहीं हो जाती है किस चीज़ से, बच्चा एकदम रो रो के एकदम कहता है अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये झुनझुना भी नहीं चाहिए, ये कार वाला खिलौना भी नहीं चाहिए, मोबाइल फ़ोन भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको बस चाहिए तो चाहिए क्या, बस तुम चाहिए बस। तो उस समय माँ विवश हो जाती है क्या कि अब और कोई उपाय नहीं है, अब गोद लेना पड़ेगा, अब दूध पिलाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जब तक ये भाव नहीं आता है हमारे हृदय में, तब तक क्या करते हैं, भगवान भी ऐसे ही है, भगवान भी दे देते हैं कुछ झुनझुना। अच्छा तुम थोड़ा सा गाड़ी ले लो, चलो तुम्हारे जॉब में प्रमोशन दिला देते हैं, चलो तुमको थोड़ा सा अच्छा वहाँ का अमेरिका का वीज़ा लगा देते हैं, नहीं लग रहा है तुम्हारा, कोई बात नहीं, खुश रहो तुम बस। क्यों? क्योंकि भगवान कोई चाहता नहीं, भगवान भी नहीं चाहते ऐसा कि सबको पर्सनल एंटरटेन करने के लिए, पर्सनली नहीं चाहते एंटरटेन करना। भगवान चाहते हैं अच्छा दूर दूर से जितना खुश रह सकते हो उतना अच्छा है, थोड़ा सा सुख देके, थोड़ा सा सुविधा देके। जो व्यक्ति जितना खुश रह सकता है वो उतना कभी भी पास नहीं जाएगा भगवान के। इसलिए हम लोगों को ये सीखना चाहिए इस चीज से, ना गजेंद्र के ये जीवन से, क्या कि सब कुछ होते हुए कुछ काम नहीं आता है। काम आता है क्या? भगवान से जो हम प्रार्थना करते हैं, भगवान का जो भक्ति करते हैं, वही काम आता है। उसने क्या किया था पिछले जीवन में, क्या था कुछ भक्ति ऐसा, कुछ श्लोक लोग पढ़े होंगे, ऐसे कथा सुना होगा आप लोगों को ऐसे बैठ के कभी कुछ, और अगर कुछ ध्यान से सुना होगा। इसलिए इस जो प्रसंग है ये गजेंद्र का, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है क्या कि प्रार्थना हम लोगों को क्यों याद रखना चाहिए। अगर कई बार हमको संबंध ज्ञान भूल भी जाते हैं कि भगवान है कौन, भगवान से हमारा संबंध क्या है, ये भी भूल गए मान लो, लेकिन अगर प्रार्थना याद है कि भगवान से कैसे प्रार्थना करना चाहिए, किस भाव में प्रार्थना करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए भगवान से, तो हम उस समय उच्चारण कर सकते हैं। जब नहीं देखा है बचपन में ना, बच्चों को गांव में ऐसा होता है, ऐसे बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर कुछ भूत आए ना तो हनुमान चालीसा बोलना, जय हनुमान ज्ञान उन सागर, क्या है, जय कपित तेव लोक उजागर, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। उसको नहीं पता है कि हनुमान जी कौन है, हनुमान जी के गुण क्या है, हनुमान जी का कनेक्शन क्या है भगवान के साथ, भूतों के साथ क्या कनेक्शन है, कुछ नहीं पता है। उनको प्रार्थना याद होता है। हम लोग को याद है ना, मेरा बचपन ना 5-6 साल गांव में बीता ऐसे। तो हम लोग कई बार ही ना ऐसे, जब बारिश का समय होता था, जब बारिश के समय में क्या होता है ना, आम गिरते हैं ऐसे, आम गिरते हैं तो बच्चे क्या करते हैं ना, घर से एकदम झोला लेके जाते हैं ऐसे, और झोला भर भर के आम लेके आते हैं घर पे, और घर वालों को खुश करते हैं, देखो मैंने इतना आम लाया बगीचे से। लेकिन क्या होता है ना, कई बार सुबह सुबह बच्चे निकल जाते हैं जंगल में नहीं बगीचे में ऐसा, और बारिश कई बार होता है, बिजली कड़कने से बच्चे डर जाते हैं। उनको लगता है, उनको बच्चों को यही डराया जाता है गाँव में ऐसे बोल के, क्या जंगल में ना बगीचे में भूत रहता है ऐसा, और बदमाशी किया तो बगीचे में छोड़ आऊँगा। तो वहाँ पे सारे बच्चे ना जोर जोर से चिल्लाते हैं, जय हनुमान ज्ञान सागर। उनको क्या है, उनको प्रार्थना याद है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। ये फायदा है एक्चुअली सुनने का, श्रवण करने का। तो हम लोगों को इसलिए भी क्या करना चाहिए, इसलिए हम लोग सुबह सुबह, आप लोगों ने देखा होगा, हर रोज हम लोग बल देते हैं कि न शिक्षाश्रम जो ये प्रार्थना है सबको याद होना चाहिए, ऐसा याद होना चाहिए। उसमें प्रार्थना है एक एक शुरू से लेके लास्ट तक क्या है, भक्ति के ना एकदम क्रॉलिंग से लेके परफेक्शन तक का प्रार्थना है उसमें। जो शिक्षाष्टकम में जो 8 अष्टकम है, 8 जो प्रेयर्स हैं उसमें, इसलिए हम लोगों को प्रार्थना याद रखना चाहिए ऐसा। और गजेंद्र को ये सारा प्रार्थना ना याद था ऐसा, इसलिए वो प्रार्थना वो अच्छे तरीके से ना कर पा रहा था ऐसे भगवान से। और जब भगवान से प्रार्थना किया तो किस भाव में, उस भाव में एक बड़ा अच्छा ना भजन लिखा है सूरदास जी ने कि हे भगवान, देखो दोनों हाथ उठा के। आप लोगों को लगता होगा मंदिर में नए भक्त आते हैं कई बार ना, तो पूछते हैं प्रभु जी नाचते हो तो ऐसे ऐसे क्यों करते हो ये?
ये बाहर डिस्को में भी ऐसे ऐसे करते हैं, आप लोग भी ऐसे ऐसे करते हो, आप लोगों का वही वाला है क्या? ये एक्चुअली में क्या है? ये शरणागति है, भगवान के सामने शरणागति करते हैं भगवान। भगवान क्या है, अब न सब आपके हाथ में है, हाथ ऐसा है, मेरे हाथ में मुट्ठी बंद करके नहीं, ऐसा खोल के एकदम बढ़िया से। भगवान सब आपके पास है, आप जैसे नचाओ वैसे नचा लो आप। और खूब अभी लास्ट में कीर्तन करेंगे थोड़ा सा, सबको ऐसे ऐसे करके नाचना है। ये क्या है? ये भाव है किस चीज का? शरणागति का। भगवान के पास जाते हैं, आप लोगों ने देखा वो प्रार्थना करते हैं तो हाथ उठाते हैं भगवान के पास। इसका अर्थ ही यही होता है कि भगवान हम आपके सामने क्या करते हैं? शरणागत करते हैं। ऐसे गजेंद्र का ये जो भाव है, जो प्रार्थना है, इस भाव को लेकर सूरदास जी ने एक भजन लिखा है, बढ़िया सा, बहुत सुंदर सा भजन लिखा है। हम लोग गाते हैं थोड़ा सा। हाँ, बहुत सुंदर भजन लिखा है। उस भजन का नाम है क्या? हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। ये क्या है? उसका हृदय का व्यथा है ऐसा। गजेंद्र का जो हृदय है ना, गजेंद्र क्या अनुभव कर पा रहा है ऐसा, वही उसका अनुभव इस भजन में ऐसा। तो हम लोग ऐसे गाते हैं, आप लोग यहाँ पे देखिएगा ऐसा। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पिवत हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धारी पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण मारे। चार प्रहर युद्ध भयो लाए गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो लाए गयो मझधारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण मारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारका में शब्द भयो शोर भयो भारे। द्वारका में शब्द भयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल लाखों शरण मारे। सूर कहे शाम सुनो शरण है तिहारे। सूर कहे शाम सुनो शरण है तिहारे। अब
की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण मारे, हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण मारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। ये क्या है? ये हृदय का भाव है। किसका? गजेंद्र का। मतलब वो संसार से आशा छूट गया उसका। अब वो कह रहा है क्या कि प्रभु अब की बार बस क्या करो, पार कर दो। अगली बारी से गलती होगा नहीं। अगली बारी से उसको याद आ रहा है जब माँ के गर्भ में होते हैं हम लोग, तो वहाँ पे ऐसे ही दुख वैसा ही कष्ट होता है। 9 महीने माँ के गर्भ में होते हैं तो संसार के लोग बहुत खुशी मना रहे होते हैं संसार का रीत ऐसा है, बहुत खुश मना रहे होते हैं, लेकिन अंदर जो जीवात्मा है ना वो कष्ट झेल रहा होता है। जेल में बंद है 9 महीने, और ऐसा जेल जहाँ पे हाथ पाँव भी अच्छे से नहीं हिला सकता है। तो भगवान से प्रार्थना करता है क्या क्या कि अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे प्रभु जैसे ही बाहर आऊँगा ना यहाँ से जेल से, तो बस आपकी भक्ति करूँगा, ऐसा आपकी भक्ति करूँगा बस। लेकिन जैसे ही जीवात्मा बाहर आता है तो क्या होता है? भूल जाता है। ये सब कुछ गजेंद्र को याद आ रहा था ऐसा कि प्रभु बस अब की बार पार कर दो, इसके बाद अब नहीं मौका दूंगा, ऐसे आपको कोई शिकायत का मौका देंगे नहीं आपको अब। ऐसा सूरदास जी लिखते हैं क्या कि सूर कहे श्याम सुनो शरण है त्यारे। कह रहा हूं मैं क्या कि भगवान हे श्याम, हे गौर, हे निताई, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे माधव, हे यादव, सब सुन लो क्या है, मैं क्या हूँ? शरण है तिहारे। आपके शरण में आ चुका हूँ, अब धोखा दूंगा नहीं आपको, गोली नहीं दूंगा प्रभु जी को कि प्रभु जी बस आ रहा था, बस घर से निकल ही चुका था मंदिर के लिए क्या हुआ है रास्ते में ना प्रभु जी इतना ट्रैफिक था कि मैंने सोचा कि आप तो वैसे भी स्ट्रिक्ट हो, क्लास में लेट होने के बाद एंट्री देते नहीं हो, तो वापस यू टर्न कर लिया। ये प्रभु जी को गोली दे सकते हो, वैसे तो प्रभु जी को भी नहीं दे सकते, प्रभु जी भी यहाँ पे खिलाड़ी हैं अपने आप को दे सकते हो वैसे, लेकिन भगवान को नहीं दे सकते आप। भगवान लेते हैं ना जब हिसाब किताब, तो एक एक क्या है, एक एक चिट्टा खोलते हैं ऐसे। उनके एजेंट ऐसे ऐसे हैं। उनके एजेंट का नाम जानते हो क्या है? चित्रगुप्त। वो गुप्त रूप से ऐसा चित्र खींचते हैं ना। सब स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है आपके जीवन का, आपको पता नहीं है अभी। पूरे स्टिंग ऑपरेशन में आपका पूरा जीवन कट रहा है। हम क्या सोचते हैं, भाई कोई देख तो नहीं रहा है, टेबल के नीचे से कर लो, ऊपर से कर लो, सीसीटीवी नहीं है ना यहाँ पे, सब कर लो। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है, शख्स, वो क्या कर रहा है, गुप्त रूप से ऐसा आपका चित्र खींच रहा है। वो सब हिसाब किताब के बीच में आपको दिखाया जाएगा ऐसा कि है। जीवात्मा का तो आदत होता है संसार में, नहीं हमने गलती कराई नहीं है, कुछ किया नहीं, ये बदमाशी हमने नहीं किया। तो एकदम टाइम स्टैम्प के साथ, फुटेज के साथ, आगे व्यू, पीछे का व्यू, दाएं का व्यू, बाएं का व्यू, कितने स्पीड से छीका है वो भी स्पीड निकाल के दिखा के देते हैं उसमें। तू ही है ना, बोल। वहां पे आप ना नहीं बोल पाओगे कि ना मैं तो नहीं था। ऐसे हिसाब किताब होता है ऐसा। और यही जब अनुभव हुआ गजेंद्र को, तो उसने क्या बोला, भगवान से ऐसा प्रार्थना किया कि हे प्रभु देखो, जब पानी कहाँ चला गया, जब उसको मगरमच्छ ऐसे खींच रहा था समुद्र के नीचे, वो उस सरोवर में, तो जब ऊपर था तब तो बड़े चौड़े से वो लड़ाई कर रहा था गजेंद्र। लेकिन जब पानी कहाँ चला गया, नाक कान तक चला गया, सांस भी नहीं ले पा रहा है,
तब उसने क्या किया, हे माई हे बाप बचाओ आप बचाओ। नाक कान डूबने लगे कृष्ण को पुकारे। तब उसने पुकारा भगवान को। और जब भगवान को पुकारा कैसे, जब भगवान, हम सोचते हैं कैसे सुनते हैं भगवान, वो पुकार कहाँ रहा है, त्रिकूट में। भगवान कहाँ बैठे, द्वारका में। ऐसा कहते हैं सूरदास जी, क्या द्वारका में शब्द भयो शोर भयो भारे। ये आवाज कहाँ गया, द्वारका में। और जब द्वारका में जब ये शोर ये शब्द गया, भगवान ने जब सुना, तो भगवान कैसे आए, एकदम शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारी। एकदम गरुड़ पे बैठा और एकदम जुम से आए एकदम वहां पे। गरुड़ा फ्लाइट, वो भगवान का गरुड़ा फ्लाइट, वैकुंठ वाला, वो इंडोनेशिया वाला नहीं। सीधा आए कहाँ, सीधा आए वहां पे। और आके क्या किया, जानते हैं क्या किया, सीधा सुदर्शन निकाला और उसको भेजा, जुम से भेजा है सुदर्शन। और सुदर्शन ने क्या किया, मगरमच्छ का जो गर्दन सहित क्या किया, काट दिया। और हाथी के गजेंद्र का पाँव में एक खरोच भी नहीं आया, एक खरोच भी नहीं आया। इस तरीके से क्या हुआ, गजेंद्र का क्या हुआ, उद्धार हो गया। बोलिए हरि बोल। तो हम लोगों का भी ऐसे ही उद्धार हो सकता है। जब क्या, जब ऐसा प्रार्थना होगा। हम लोग करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, करते कम है, दिखाते जाता है ऐसा। अभी तो कुछ लोग तो दिखा भी नहीं पाते ऐसे दिखा भी नहीं पाते। लेकिन आप लोगों का एक स्थिति आएगा, एक स्तर आएगा ऐसा ना, कि दिखाएंगे ऐसा, मोटा तिलक लगा के, मोटा कंठी माला पहन के, धोती कुर्ता पहन के, ये पट्टा घुमा के ऐसा एकदम ना, गोपी ड्रेस पहन के ऐसा बढ़िया एकदम, तो दिखाते हैं संसार को, मंदिर वालों को तो खास करके। देखो भगत नंबर 1 कौन, गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरिया, तुझसे बड़ा न कोई और तुम्हारे भक्त जनों में मुझसे बड़ा न कोई। ये भाव आता है कुछ दिन के बाद। लेकिन ये जो प्रार्थना है, ये जो स्थिति है, वो क्या है, इन सब से ऊपर का है। ऐसा ये अनुभव करना क्या, कि क्या स्थिति होना चाहिए भगवान के पास जाते हैं तो, कि भगवान देखो, ये जो आपके सामने जो मैं खड़ा हूं, क्या है, मेरा कोई है नहीं, कोई न ज्ञान है, न बल है, न शक्ति है कहने के लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आएगा ऐसा। इसलिए क्या करो, आप अपने शरण में रख लीजिए। आपका प्रोटेक्शन ज़्यादा जरूरी है, जेड सिक्योरिटी से भी ज़्यादा जरूरी है क्या, आपका सिक्योरिटी, भगवान का सिक्योरिटी। ऐसा और जब ऐसा प्रार्थना करेंगे हम भगवान से, ऐसा भाव होगा हमारे हृदय में ऐसा, तब क्या होगा, तब भगवान सुनेंगे, ऐसा भगवान आएंगे। और भगवान कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आपको लग सकता है कि कितना जल्दी आएंगे, भगवान सुनते हैं नहीं सुनते हैं, माला बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए प्रभु जी, 4 ठीक है कि नहीं, सेफ साइड है प्रभु जी, ऑफिस भी अच्छा चल रहा है भक्ति भी अच्छा चल रहा है, 4 माला में ठीक हूँ, बस प्रभु जी, बस प्लीज़। वो जो 6 से 7 होता है ना, उसमें 6:30 तक आ जाऊँगा मैं, और उसके बाद फिर ऑफिस भी है प्रभु जी, घर भी है, परिवार भी है, जॉब भी है प्रभु जी, सब कुछ है। अभी हमारा ये स्थिति रहता है क्या, कि थोड़ा सा भक्ति, थोड़ा सा भुक्ति, थोड़ा सा माया, थोड़ा सा राम लेकिन भगवान को ना ये पसंद नहीं है ये चीज। ये भागवतम में ऐसे सुखदेव गोस्वामी ऐसा बतलाते हैं, ये प्रसंग में ऐसे, कि भगवान को जब वो ऐसे याद कर रहे थे, जब भगवान के गुणों को ऐसा बखान करके गजेंद्र जब याद कर रहे थे ऐसा, तो कोई नहीं आया, न ऊपर के देवी, न ऊपर के देवता, न ऊपर के गंधर्व, न किन्नर, न कोई नहीं आया, कोई नहीं। क्यों, सबको पता था कि जिसका जो उच्चारण कर रहा है ना, जिसको पुकार रहा है, नाम नहीं बोल रहा है, ऐसा उसको नहीं पता है कि भगवान है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, नहीं पता है उसको। लेकिन जिस तरीके से वो बुला रहा है ना भगवान को, ये कौन है, वो भगवान ही है, मैं कैसे जा सकता हूँ, बचा नहीं पाऊंगा ऐसा। और सुखदेव गोस्वामी तो यहाँ तक बोलते हैं ऐसे, कि जो सारे जो देवी देवता है ना, वो कहीं ना कहीं अपमान भी ऐसे फील कर रहे हैं ऐसा, कि अच्छा हमको तो बुलाया नहीं, मैं क्यों जाऊं बचाने के लिए, मेरे को तो बुलाया ही नहीं ऐसा। लेकिन जब भगवान को बुलाया ना, तो सारे आए, सारे एक एक करके सारे देवी देवता तक आए वहां पे। क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि भगवान के भक्तों के प्रति क्या किया है मैंने, अपराध किया ऐसा,
मेरे से अपराध हो गया क्या कि एक व्यक्ति, एक भक्त है, भगवान को पुकार रहा था और उसको रक्षा करने के लिए मैं जा सकता था यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, ये तो भू है, भूवर है, स्वर्ग लोक है, ऊपर वाला माला है, उसके ऊपर वाला माला है, उसके ऊपर वाले माला में सब लोग रहते हैं, ऐसे आ सकते थे सब, लेकिन आए नहीं ऐसे। तो सबको लगा क्या कि देखो भगवान के भक्तों के प्रति हुआ क्या है, मेरा अपराध हुआ है। तो सब आए भगवान का गुणगान करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। और सबने वहाँ पे बतलाया गया है क्या कि देखो हम ना सीजनल भक्त हैं, ऐसे सीजनल डिवोटीज, मतलब जानते हैं ऐसा कि कुछ नदी ऐसे होती है ना भारत में कि जब बारिश हुआ तो थोड़ा सा उसमें पानी आ गया, जब यहाँ पे आ गया ना तो सबका भक्ति जाग गया होगा अभी यहाँ पे नहीं सब अभी थोड़ा यहाँ हरि बोल करेंगे, नाचेंगे, घर जाए क्या कहाँ है पानी, पूछ लो, कोई देख तो ना ले, कहाँ है। अभी तो ये तो पहनते नहीं है बहुत सारे लोग, सब उतारो धोती फेंको, ऐसे खोलो, कंपनी वाले बॉस आने वाले हैं, अभी खोलो धोती। ये सीजनल, जब तक इफेक्ट है, प्रभाव है, जब तक हम लोग कर लेते हैं ऐसे, लेकिन हम लोग उस तरीके से करते नहीं है। उसमें भी क्या है, अभी पूरा विश्वास भी नहीं है। अभी भगवान को बोला था प्रभु आप ही हमारे क्या है पालन करता है, बॉस आ गया घर पे तो उनको भी क्या बोल दिया, प्रभु आप ही हमारे क्या है पालन करता है। भगवान बोलेंगे दोगले कहीं के अभी यही बात मेरे को चिपका के आया था कि भगवान आप क्या हो, मेरे पालनहारी हो, हे पालनहारी निर्गुण और न्यारे अब बॉस आगे घर पे तो उनको भी क्या बोल दिया, हे पालनहारे निर्गुण और न्यारे मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे घर पे कल तो उनको भी बोलेंगे क्या, हे प्रभु आपसे बड़ा ना कोई, तू ही क्या है, तू ही रब है, तू ही सब है, तुझसे बड़ा ना कोई, तू ही सब है, आओ शरणागत करता हूँ। कैसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ मैं आप। मतलब ठीक है सम्मान करना चाहिए, ये कहने का मेरा भाव ये नहीं है कि नहीं बॉस को नहीं सम्मान करना है, ये नहीं करना है। कहने का भाव ये है कि हम लोग भगवान का भक्ति तो करते हैं ऐसे, लेकिन हमको भगवान पे पूरा विश्वास नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, जब थोड़ा सा अभी वो माता का सीजन आएगा तो माता को भी कैसे नाराज कर सकते हैं ऐसे, उनका भी थोड़ा सा कर लेते हैं ऐसे। अभी गणेश जी का आ गया है तो थोड़ा गणेश जी का भी कर लेते हैं। अभी शनिदेव का भी आ गया है, वृंदावन जाते हैं तो शनिदेव पहले दिखते हैं लेफ्ट साइड में बहुत बड़े से, तो किरोसन तेल लेके जाते हैं। कौन सा तेल पिलाते हैं शनिदेव को, सरसों का तेल, सरसों का तेल लेके जाते हैं शनिदेव। पहले आप मत नाराज होना भाई, देखो रास्ता पहले आप ही मिलते हो। क्या है, विश्वास नहीं है अभी हम लोगों को भगवान पे, नहीं है विश्वास। और भगवान को ऐसे लोग ना, ऐसे भक्त नहीं पसंद होते। भगवान क्या बोलते हैं, ये जो प्रार्थना है ना, क्या है ये जो प्रार्थना अभी पढ़ा हम लोगों ने, क्या कि शरण है तिहारे, कि श्याम सुनो, हे भगवान मुरारी कृष्ण सुनो, कि अब आप ही के शरण में हूं। बस भक्ति क्या करना है, भक्ति बस भगवान के लिए होता है, भगवान के लिए। हर शास्त्र में, हर गीता भागवत सब जगह बतलाया गया है। पूजा पाठ कर सकते हैं बाकी देवी देवताओं का ऐसा, लेकिन भक्ति में क्लैरिटी होना चाहिए। क्या भक्ति करते हैं तो पूरा निस्वार्थ भाव से किसका करना चाहिए, भगवान का करना चाहिए। और भक्ति भगवान के लिए ही होता है, बाकी सब के लिए नहीं होता है भक्ति, बाकी सबका पूजा सम्मान होता है ऐसा। लेकिन जो रक्षा से उबारने वाले हैं वो क्या है, जो संसार का जो चक्र है, जैसे जो अभी गजेंद्र जिस स्थिति में फंसा है उस स्थिति से बाहर निकालने वाले, जन्म मृत्यु से बाहर निकालने वाले वो कौन है, मुक्ति देने वाले कौन है, एकमात्र मुकुंद ही है जो मुक्ति दे सके, और कोई नहीं है। और कोई मुक्ति नहीं दे सकते आपको। आपको दे देंगे कुछ ऐसा वरदान दे देंगे आपको, कुछ दे देंगे ऐसा। और हमारे पूरे शास्त्रों में ऐसा भरा भरा है ऐसा कि अलग अलग देवी देवताओं का प्रार्थना करके, उनका वरदान लेकर के ना फिर उनको फिर से जाना पड़ा। देखो कितने बहुत बड़े असुर, बहुत बड़े जितने असुर हुए ना, सबने क्या किया, देवी देवताओं को प्रसन्न करके क्या किया हुआ था, वरदान लिया हुआ था। कोई भस्मासुर, कोई रावण, कोई हिरण्यकशिपु, कोई कुछ, सबने किस से, सब, कोई ब्रह्मा जी से, कोई शिव जी से लिया हुआ है वरदान सबने, कोई शनिदेव से, कोई किसी से लिया हुआ है सबने वरदान। लेकिन जो भगवान है ना, ऐसे वरदान कभी देते नहीं है कि जो हमको संसार में फंसाए। इसलिए बोलते हैं भागवत में भगवान क्या, कि मेरा कृपा करने का ना स्टाइल थोड़ा सा अलग है। सबका स्टाइल अलग होता है कृपा करने का, मेरा स्टाइल अलग है। मेरा स्टाइल क्या होता है, मैं देता नहीं हूं, मैं पहले ले लेता हूं सबको। इसलिए भगवान का भक्ति नहीं करते सब। भगवान का भक्ति करोगे तो क्या होगा, भगवान कुछ ना कुछ ले लेते हैं जीवन से,
देखो इन लोगों का ले लिया है सारा। भगवान का कृपा होता है, ऐसे होता है। और ऐसे जब करते हैं ना, तो जब शुरुआत होता है ना कृपा, इस कृपा को संभाल भी नहीं पाते सारे, शुरू में ही संभल जाते हैं, डगमग हो जाते हैं ऐसे। तो फिर क्या सोचते हैं, चलो यहां से। इसको समझा किसने? भागवत में बहुत सारे लोग ने समझा। कुंती महारानी ने समझा। कुंती महारानी के जीवन में दुख आए, और दुख ही छोटे मोटे दुख नहीं आए, एकदम असीम अपरंपार दुख है ऐसा। आप सोच के देखिए, एक ऐसी स्त्री जो क्या है, राजमालकिन है ऐसे। कटप्पा तो देखा होगा ना, क्या नाम था, मेरा शासन ही क्या है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। ये भी उनके सामने दासी है। कुंती महारानी का स्थिति ये है। कुंती महारानी सच में वो अगर बोले तो ये सूट कर सकता है, मेरा वचन ही मेरा शासन। पूरा साम्राज्य की जो क्या थी, रानी थी वो, पांडु की पत्नी थी। उनके साथ इतना दुख आया उनके जीवन में। क्या हुआ, पहले तो पति चले गए, फिर क्या हुआ, उनके पुत्रों के साथ नाइंसाफी हो गया, उनसे साम्राज्य ले लिया गया, उनको मारने का प्रयास किया, उनको जंगल में भेज दिया, उनको जहर पिलाया, उनको आग लगाया, क्या 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 नहीं, क्या क्या नहीं किया, जितना हो सकता था सब कुछ किया। लेकिन फिर भी कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती है जानते हो भगवान से? कुंती महारानी कहती है भगवान से, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्सत अपुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी कहती है भगवान से कि हे भगवान, आप क्या करो, संसार का सारा दुख और सारा कष्ट दे दो मेरे को। विपदा संतुता शाश्वत, दे दो मेरे को सारा विपत्ति। ये विपत्ति से क्या होता है ना, कि भक्त जो अच्छे भक्त होते हैं दुख में और भगवान को और ज्यादा याद करते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं कि वो दुख में ही खाली याद करते हैं। दुख होता है, जैसे गजेंद्र का जो हम कहानी पढ़ रहे हैं ना, तो गजेंद्र के जीवन में जब दुख आया तो उसने क्या किया, एकदम अकिंचन भाव से हाथ उठा के भगवान को बोला क्या, कि हे प्रभु, हे हरिनाम, हे जगन्नाथ प्रेमानंदे, बस अब आप ही मेरे सहारा हो। इसलिए बोला क्या, भवतो दर्शनम यत्सत अपुनर्भव दर्शनम। आप जब दुख देते हो तो दुख से मैं आपको याद कर पाती हूँ, और जब आपको याद कर पाती हूँ, अब आपका दर्शन होगा तो दोबारा से इस संसार का जो ये क्या है, भव सागर, जो भव बोलते हैं ना, इस संसार का जो अपुनर्भव दर्शनम, इस संसार रूपी भव सागर का दोबारा से दर्शन करना नहीं पड़ेगा। इसलिए जब जीवन में दुख भी आए, कष्ट भी आए, तो हमारा भक्ति का नाव क्या होना चाहिए, और मजबूत हो जाना चाहिए, डगमग करके छोड़ नहीं देना चाहिए। नए नए लोग क्या होता है, थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं ना, अगर थोड़ा भी जीवन में दुख आया, कष्ट आया, छोड़ देते हैं। ऐसा थोड़ा सा भी कुछ आया, अपन जीवन में उतार चढ़ाव आता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, माला फेंकते हैं। ऐसे माला नहीं हो पाएगा प्रभु जी, समय नहीं है, समय नहीं है अभी हमारे पास। लेकिन उसको क्या करना चाहिए, भगवान के शरणागति में और हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ घर बार छोड़ के फिर अब खाली राम राम ही करना है, और प्रैक्टिकल सेंस में बात करें ऐसा। लेकिन भगवान का शरण, जो भगवान का शेल्टर है, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर जब गजेंद्र ने क्या किया, जब भगवान आए, कैसे आए, द्वारका से जब आए भगवान, कैसे गरुड़ पे बैठ के आए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर जब आए भगवान, तो जब भगवान आ रहे थे तो भगवान को कैसे, भगवान जब आ रहे हैं भाई तो भगवान को स्वागत करेंगे ना हम। ऐसा तो है नहीं कि भगवान आ रहे हैं ना, सारे संसार पूरे ब्रह्मांड के स्वामी आ रहे हैं और उनको आ रहे हैं तो ऐसे ही सूखे सूखे हम उनका स्वागत कर देंगे हाथ जोड़ के हरे कृष्णा बोल के। उसने क्या किया, सब अब इधर देखिए, भगवान को भी भोग लग रहा है तो भगवान को नहीं देखना चाहिए। जब भोग लगता है भगवान को तो इधर देखिए मेरे तरफ, इतना तक घोड़े का पट्टा लगा के। भगवान को पसंद नहीं है, भगवान जब भोग कर रहे हैं भाई तो हम भोग वाले नज़र से डाल देंगे ऐसे, दृष्टि ऐसे, तो भगवान फिर स्वीकार नहीं करेंगे उसको। फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि भगवान स्वीकार करें तो इधर ही देखिए, मेरे तरफ देखिए, 5 मिनट और। तो गजेंद्र ने क्या किया, गजेंद्र का सूंड बाहर था ना, नाक कान तो सब डूब ही चुका था, लेकिन सूंड से क्या किया, एक कमल का फूल उसको दिखावा, कमल का फूल ऐसे लगाया और भगवान को ऐसे क्या किया, अर्पित किया, और बोला क्या, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, हे भगवान। तब भगवान ने क्या किया, उसको पार लगा दिया ऐसे। तो ये इस
मतलब अभी बहुत गहराई में नहीं गए हम इस कथा के, लेकिन ये आप लोगों के पास जितना समय, जितना सब कुछ, उतना मैंने सुनाया आपको। ऐसे क्या हुआ, गजेंद्र का उद्धार हुआ। और फिर वो गजेंद्र क्या हुआ, गजेंद्र वैकुंठ में गमन करके भगवान के धाम में उनका प्रवेश हो गया इस तरीके से। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग, वैसे तो बहुत कम लोग चाहते हैं क्या हो, हम भगवान के धाम, अभी किसी को बोल दो भगवान के प्यारे होने चाहते हो, नहीं प्रभु जी अभी कैसे, अभी घर है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, पति देव जी हैं, अभी कैसे भगवान के प्यारे हो सकते हैं। लेकिन जब मौका मिले, अगर भगवान के प्यारे हैं ना, नॉर्मल साधारण मृत्यु नहीं, भगवान के प्यारे जब होना है, जब मौका मिले उसी समय हो जाना चाहिए। अगर मान लो भगवान के प्यारे मतलब समझ रहे हो, ये शब्द ऐसे ही नहीं है, सस्ता शब्द नहीं है भगवान के प्यारे। भगवान के प्यारे मतलब भगवान खुद आते हैं हमको लेने के लिए ऐसे। और जब भगवान खुद आ रहे हैं लेने के लिए, तो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए क्या, एकदम भगवान ने अपना विमान लगाया है यहाँ पे, फ्लाइट खोला दरवाज़ा, हमको तुरंत बैठना चाहिए उसमें। ऐसा दुर्लभ लोगों के साथ होता है। लेकिन आजकल होते हैं ऐसे भक्त, क्या है वो, ऐसे ही वो क्या है, वो एजेंट है उनके, ट्रैवल एजेंट है भगवान के, जो यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सबको, भूलोक से कहाँ, वैकुंठ लोक में सब, ये दुख वाले लोग से कहाँ, सुख वाले लोक में। लेकिन संसार के लोग नहीं जाना चाहते। वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो कनाडा जाना चाहता, कोई कोई मॉरिशस जाना चाहता है, जिसके पास जितना बजट है उसके हिसाब से अपना प्लान बना लेता है। लेकिन यहाँ बजट फ्री है, यहाँ पे आइए, फ्री में नाचिए, फ्री में गाइए, फ्री में खाइए, फ्री में कथा सुनिए, और कहाँ जाइए, कहाँ, वैकुंठ धाम में जाइए। वैसे स्थान ना, मेरे को गाना याद आता है इसमें कि एक ऐसे गगन के तले, ना जहाँ न दुख हो ना जहाँ गम हो, बस प्यार ही प्यार तले। ऐसे ऐसे स्थान के क्या है, ये लोग सारे क्या हैं, ट्रैवल एजेंट। और अगर आप लोग चाहते हैं, अगर सच में चाहते हैं कि एक ऐसे संसार में, एक ऐसे स्थान में रहना है जहाँ पे ना दुख हो, ना कष्ट हो, ना कुछ भी नहीं हो, वहाँ पे वहाँ पे क्या हो, बस प्यार ही प्यार हो वहाँ पे, तो आपको इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए आप लोगों को। तब आप लोगों को भी क्या होगा, गजेंद्र का जैसा उद्धार होगा।